सच बताऊँ ना, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि हाँ, स्टार्टिंग में पैसे कम आते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना था। जब हम ऐसे यूट्यूब स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, तो बहुत सारी रिसर्च कर लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनते हैं कि कैसे क्या करना है। और उसमें ये भी मेरे को पता था कि यार, यूट्यूब स्टार्टिंग में कम पैसे देता है। मैंने कहा इट्स ओके, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता था कि 1000 जब व्यू आएँगे ना, तो एटलीस्ट ₹100 तो देता ही होगा। ₹100 से कम क्या ही देगा। जब रियलिटी दिख रही है ना, तो मुझे शॉक लग गया है सीरियसली कि इतना कम पैसा। मतलब तो चलो बताती हूँ आपको, 2025 में यूट्यूब 1000 व्यू के कितने पैसे दे रहा है। एक रियल एग्ज़ाम्पल से, मेरे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं और मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि यार एक्चुअल में कितने पैसे मिलते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले आप समझ लो कि यूट्यूब हर क्रिएटर को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट देता है। किसी को भी मतलब सेम पैसा नहीं मिलता है। अगर मेरे दोस्त की काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि मेरी भी हो रही हो। तो बात करते हैं इसके बारे में, पर ये समझते हैं कि यूट्यूब कैसे पैसे देता है। पैसे डिपेंड करते हैं आरपीएम और सीपीएम पे। मैंने पहले भी बताया आरपीएम क्या होता है, सीपीएम क्या होता है। आज दोबारा बताती हूँ। आरपीएम होता है जब यूट्यूब कट करके 45% कट करके हमको पैसा देता है, वो आरपीएम होता है। एंड सीपीएम जो उसको एडवर्टाइजमेंट चला के जो उसको 1000 व्यू का पैसा मिलेगा, उसको यूट्यूब को जो पैसा मिलेगा उसको सीपीएम कहते हैं। हमको जो मिलता है वो आरपीएम होता है आफ्टर यूट्यूब कट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और इनसे ही पैसा बनता है। जितना उसको मिलता है उसका 45% वो कट करके हम लोग को दे देता है। बट यार, इतना कम पैसा तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है ना। इससे क्या ही होगा, हमारी इतनी मेहनत और अब भी मोनेटाइजेशन के बाद भी रोना। आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट में मेरे से रिलेट करेंगे, बताना कि आप लोग को कितनी अर्निंग हो रही है, क्या अर्निंग आपको भी बहुत कम हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज बात करेंगे सब पे। सो बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ आपको। शॉर्ट्स की, अगर आपका मतलब 1000 व्यू आए हैं किसी शॉर्ट में, तो आपको पैसे मिलेंगे $0.10। ये आपकी शॉर्ट की अर्निंग होगी। इसी तरह अगर 1000 व्यूज़ जो हैं आपकी लॉन्ग वीडियो पे आए हैं, तो आपको 10 से ₹80 के बीच में मिलते हैं, इंडियन रुपी के हिसाब से, नॉट डॉलर के हिसाब से। 10 से सिर्फ ₹80 मिलेंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर मान लो किसी लॉन्ग वीडियो पे ना आपकी 10,000 व्यूज़ हैं, तो आपको जो पैसे मिलेंगे ना वो ₹30 मिलेंगे। मतलब ₹30 इंटू में डॉलर जितने पे चल रहा है, तो आपको अराउंड, अगर ₹100 पे डॉलर है ना, तो आपको ₹300 अर्निंग हो जाएगी। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है ना, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी आप कंसिस्टेंट होते हो ना, तो रेवेन्यू में ऑटोमेटिकली फ़र्क आ जाता है। तो कभी भी ये सोच के इस प्राइस को, मतलब ये जो चिल्लर जो पैसे हैं ना, इनको देख के मतलब डिप्रेस मत होना। काम होता है लेकिन बड़े लेवल पे होता है। जब आप बहुत टाइम तक मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तो एवरेज जो मतलब जितना पैसा आपको मिल रहा होता है ना, वो यूट्यूब धीरे-धीरे डबल करता जाता है। कुछ ऐसा-सा होता है। तो आप ऐसे ही काम करोगे ना तो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि इतना कम पैसे से यार कुछ काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या करें? अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना कम पैसा मिलता है तो हम क्या करें? सबसे पहले, ज़्यादा आरपीएम के लिए आपको फाइनेंस जैसे कैटेगरी चेंज करनी चाहिए। मतलब फाइनेंस, टेक रिलेटेड आपको ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा आरपीएम मिल सके, आपके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। सेकंड, नीश सिलेक्शन आपको मस्ट है, वो मैंने बता ही दिया कैटेगरी में। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि जब आप वीडियो बनाते हो तो थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करा करो, ताकि ऑडियंस जो है आपकी यूएस, यूके हो जाए। यूएस, यूके की ऑडियंस आपकी वीडियोज़ देखेगी तो आरपीएम में बहुत फ़र्क आता है। जहाँ आपको मतलब $1 मिलता है ना, वहाँ आपको $2 मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है ना, वो वीडियो की लेंथ 8 मिनट से ज़्यादा करना है। तो 8 मिनट से ज़्यादा जब आपकी वीडियो की लेंथ होगी ना, तो आपको आरपीएम ज़्यादा मिलता है। आप क्यों वो ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि आपको मिड रोल ऐड उसमें आप लगा सकते हो। जो चीज़ आपको करनी है ना, आपको वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा बड़ी बनानी है। अगर 8 मिनट 8.1 मिनट की भी हो, मतलब 8 मिनट से 1-2 ऊपर भी हुआ ना, तब भी काम चल जाएगा। आपके मिड रोल ऐड चल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका आरपीएम हाई रहता है। और लास्ट चीज़ ये है कि व्यूअर से एंगेजमेंट, मतलब लोग जितनी ज़्यादा आपकी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, मतलब कुछ शेयर करते हैं आपसे, तो उतनी ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, जितने ज़्यादा लाइक मिलते हैं, जितनी एंगेजमेंट होगी उतने आपके पैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ऑडियंस का भी पूरा-पूरा ख़्याल रखना है आपने। ये सारी चीज़ें जब करोगे ना, तो रेवेन्यू में थोड़ा-सा बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ। अभी गाइज़, जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, कितना आरपीएम मिल रहा है आपको, क्या हो रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है? गाइज़, मतलब अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब $0.10, $15 ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है।
जो मतलब ना के बराबर है। आई एम वेटिंग, आई एम होपिंग कि इससे मतलब क्या होगा, कैसे करूँगी। बट मैं फ़ोकस कर रही हूँ अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। पैसों पे अभी मेरा ज़्यादा फ़ोकस नहीं है, क्योंकि यार मिल ही नहीं रहा है तो क्या फ़ोकस करना। आप भी बोल रहे होंगे कि बट इतना ही है, आप क्या कर सकते हो। बट हमें अपने जो कहते हैं ना उसे, खुद ही ढूँढनी पड़ेगी कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें अर्निंग करनी है। तो यूट्यूब पे मल्टीपल वेज़ भी हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। अभी तो बहुत कम है, लेकिन फ़ोकस मेरा यही है कि मैं रोज़ रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ, जिससे क्या होता है ना, धीरे-धीरे आपकी अर्निंग ज़्यादा होने लग जाती है। अभी तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं जो $100 $100 होते हैं ना, इतनी जल्दी अचीव कर पाऊँगी। देखते हैं कब तक होता है, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। पर जितने लोग भी पूछ रहे थे ना कितनी आपकी अर्निंग हो रही है, कैसा क्या है, तो गाइस अभी अर्निंग बहुत कम हो रही है, क्योंकि ऐड भी अभी अच्छे से नहीं चल रहे हैं। क्योंकि बहुत ही कम ऐड चल रहा है, मुझे लगता है रेवेन्यू बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या करना है अब आई डोंट नो। बट मैं अपने सब्सक्राइबर पे ध्यान दे रही हूँ। जैसे-जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। जैसे-जैसे मैं वीडियो डालूँगी, वैसे-वैसे ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। कंसिस्टेंसी बोला है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। क्योंकि अब बैक लेने का कोई चांस नहीं है, और स्टॉप मैं करना चाहती नहीं हूँ। बस मुझे आगे बढ़ना है और देखना है कि कैसे क्या चीज़ होगी। तो वेट करूँगी कि यूट्यूब कब तक, मैंने सुना है कि वैसे टाइम लगता है। जब आपका मोनेटाइज़ेशन हो जाता है ना, तो आपको करीबन 1 महीना तो वेट करना चाहिए। 1 महीने बाद ही बेसिकली अपडेशन होता है, ऐड वगैरह अच्छे से लग पाती है। तो अगर बताना, अगर मैं गलत हूँ, कमेंट में जिनको भी नॉलेज है मुझे बता देना कि यार कैसे-कैसे होता है। अभी पर मेरी अर्निंग बहुत कम है, बताने लायक भी नहीं है। तो लेट्स सी कब तक सही होता है। गाइस नेक्स्ट टाइम भी कोई बोले ना कि मेरे 10,000 व्यू आए, 50,000 व्यू आए, लेकिन अर्निंग बहुत कम है, तो सीरियसली अर्निंग बहुत कम होती है स्टार्टिंग में, चाहे कितने भी व्यूज़ आएँ। तो आई एम वेटिंग कि कब तक क्या सही होता है। अभी तो सच में बहुत ज़्यादा कम है। जो रेवेन्यू मिल रहा है ना, $0.10, $0.15 ऐसे मिल रहे हैं। तो मतलब पर वीडियो, ये तो टोटल रेवेन्यू है। अगर पर वीडियो हम बात करें ना, तो सिंपल 0.1, 0.2, 0.3 और व्यूज़ अच्छे चल रहे हैं, पर नहीं, आपको पैसे कम मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? ऐड अच्छे से नहीं चल रहे। आप लोग बताना मेरी वीडियोज़ पे आपको कितने ऐड दिख रहे हैं? मेरे को लगता है ऐड दिख ही नहीं रहे हैं। जो भी कुछ अर्निंग हो रही है ना, वो यूट्यूब प्रीमियम जो मेंबर्स होते हैं ना, जो प्रीमियम से सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूट्यूब का, उनसे हो रही है। और थोड़ा बहुत जो हो रहा होगा, पता नहीं कैसे हो रहा है, कैसे क्या करना चाहता है यूट्यूब, बट ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो कब तक कैसे होगा मेरे को समझ तो नहीं आ रहा है। बट जैसे-जैसे काम करते जाओगे आपको सॉल्यूशन मिलता जाता है। अगर मैं यहीं पे बैठ जाऊँगी सोचने पे, टाइम वेस्ट करूँगी कि यार अभी कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो सब काम खराब होगा। तो जितने लोग भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके भी $100 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, अर्निंग कम हो रही है, तो गाइज़ स्टॉप मत हो, लगे रहो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है आपके सब्सक्राइबर ही आपको बता दें कि यार ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं, बट लोगों से शेयर करो कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए सोचा कि आपको बता देती हूँ। अर्निंग बहुत कम है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका आरपीएम कितना मिल रहा है, अब तो आपको अर्निंग हो रही होगी, आपका मोनेटाइजेशन हो गया है। हो तो गया है मोनेटाइजेशन, बट अर्निंग बहुत कम है। मैंने आपको बता दिया है कि अर्निंग 0.1 पर वीडियो हो रही है, 0.2 हो रही है, 3 हो रही है, ऐसे-ऐसे अर्निंग हो रही है टोटल। अभी मेरे लगता है 0.15 तक ही पहुँची हूँ, बहुत कम है। बट मेरे को रीज़न देखने हैं इसमें कि कैसे मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड बेसिक और फ़ोकस करना है एफ़िलिएट्स पे, और एफ़िलिएट मार्केटिंग अमेज़न पे भी और यूट्यूब शॉपिंग पे भी। तो धीरे-धीरे अनलॉक हो रहा है। आप देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप भी बताना कि आप लोग क्या-क्या ट्राई कर रहे हो, सो दैट कि मुझे भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। जितने भी लोग गाइज़ कंपेयर कर रहे हैं ना कि यार उसको 1000 व्यू कितने मिल रहे हैं और हमको कितने मिल रहे हैं, तो ऐसा मत करो। हर किसी के लिए डिफरेंट हो गया, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो इस ऐसा मत देखो कि किसको कितना हो रहा है, ये देखो कि आपको कैसे ठीक करना है चीज़ें ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही आपसे शेयर करना था। अगर आपको कोई भी आइडिया हो कि मेरे को कैसे क्या करना चाहिए था, अभी ऐड पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं मेरी वीडियोज़ पे। बट आप लोग बताना क्या आपको मेरी वीडियोज़ में ऐड दिख रहे हैं और कितने दिख रहे हैं? क्या कभी कोई दिखे भी हैं कि नहीं दिखे हैं? और कितने मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो प्रीमियम मेंबर है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सो दैट कि मुझे थोड़ी रिलीफ़ मिले कि हाँ, प्रीमियम मेंबर है तो चलो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। बट अभी बहुत कम है यार, जितने भी रोते हैं ना कमेंट्स में, क्या मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्निंग बहुत कम हो रही है। आज फ़ील हो रहा है कि सच में कितनी अर्निंग कम है, और किस 0 पॉइंट जब $10 होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इससे कैसे होगा काम? कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है मुझे कि इससे होगा काम कि नहीं होगा। तो
आप लोग बताना इसको कैसे ठीक करना है, कैसे आपको और अपॉर्चुनिटी देखनी है। मुझे जितना पता है कि अभी तो मैं फ़ोकस कर रही हूँ थोड़ा बहुत एफ़िलिएट करने में। एफ़िलिएट से भी ज़्यादा कुछ अर्निंग तो नहीं हो रही है, बट आई एम थिंकिंग कि इससे करना चाहिए मुझे, तो उससे करूँगी और देखती हूँ क्या-क्या करती हूँ, और सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ तो और भी अच्छा है। गाइस, जितने लोगों को भी मतलब अर्निंग नहीं हो रही है ना, डीमोटिवेशन नहीं लाना है अपने अंदर, हमेशा मोटिवेट रहना है, क्योंकि धीरे-धीरे जब आप काम करोगे ना तो आपको काम हो जाएगा, डोंट वरी, लगे रहो, हो जाएगा। सो गाइज़, अगर आपको भी अर्निंग कम दिख रही है ना तो टेंशन मत लो, लगे रहो अपनी ऑडियंस को बढ़ाने में, रेगुलर वीडियो डालो, रेगुलर चीज़ें करो, धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। भी इन सारे इश्यूज़ को फेस कर रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।